अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुल्क़िल अज़ीम वअला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात बिरादरान इस्लाम, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी और उर्से ताजुश शरिया के मुनासबत से मुनाकिद है। स्टेज पर कसीर उलमा और फज़ला, अइम्मे मसाजिद, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा जलवाबार हैं। इन्हीं के दरमियान उस्ताज़े गिरामी मर्तबत मुनाज़िर अहले सुन्नत, ताजदारे फसाहत व बलागत, खलीफे ताजुश शरिया, मुअतमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, ताजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा बिल फ़ज़्ल औलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब क़िबला क़ादरी अलीमी, उस्ताद व सदर शोबे इफ्ता दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, क़ाज़ी शरीयत ज़िला संत कबीर नगर अपने आलिमाना शान व शौकत के साथ जलवाबार हैं। बेशक बेशक ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है और सआदतमंदी है कि जिनकी तारीख लेने के लिए पूरा मुल्क बेचैन रहता है। और ये मुबालगे के साथ मैं नहीं कहता, हकीकत यही है कि इन हुजूर वाला की तारीख और आपका वक्त मिल पाना यकीनन जलसे की कामयाबी की निशानी और अलामत है। बेशक बेशक हाल तो यह है, ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त तो प्यासा दिखाई देता है। इनकी तारीखें लेने के लिए खुद मैं हजरत का शागिर्द हूं। मुझे जल्दी तारीख नहीं मिलती है, तो आपको तारीख कैसे जल्दी मिलेगी? इसलिए कि इन्होंने उस दर को पकड़ा है जिस दर पर पहुंच जाने के बाद शान ये होती है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह नेमतें बढ़ा करके देगा। बेशक ये उलमा, ये फज़ला खुसूसियत के साथ उस्ताद गिरामी कद्र अज़ीमुल मर्तबत, इन्होंने
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह का ऐसा जाम पिया कि उस बारगाह के ऐसे मोतमद हुए कि आज इनकी बातों को सुनने के लिए मजमे कसीर जमा होता है। मैंने कर्नाटक में देखा, मैंने बंबई में देखा और दुनिया के हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में देखा। कुरान पाक का जो फरमान है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद, हर जमाने में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें देख करके हक की पहचान होती है। बेशक बेशक, हक को जाना जाता है, हक को पहचाना जाता है। आज जिस बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए ये जलसा मुनाकिद है, हजरत तारुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह, जो सैकड़ों हजारों लाखों दिलों की धड़कन है, ऐसे नहीं कोई तारुश शरिया होता है, ऐसे नहीं कोई बदरुत तरीका होता है। जब उसकी शान ऐसी होती है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद, इनका चेहरा देखने के बाद हक का रास्ता मिलता है, हक की पहचान होती है। जी जी जी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतें दिलों में जगमगाने लगती हैं। ऐसे बारगाहों से हम लोगों का ताल्लुक है, खुसूसियत के साथ हजरत ताजुल फुक़हा दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, अल्लाह ताला इस सितारे को सलामत रखे, आफ्ताबे इल्म और फन को बाकी रखे, आमीन आमीन, और इनके निगाहे करम से बंदगाने खुदा को हिदायत का सामान अता फरमाता रहे। सुम्मा आमीन। हम लोग भी इसी बारगाह से फैज याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं। इन्होंने तलाश करके खराश करके पहले कर्नाटक भेजा, वहां दीन की खिदमत किया, फिर हिमायत किया, फैजाबाद में लगाया। ये इसलिए अपने मोहसिन का शुक्रिया कभी भी फरामोश कभी भी अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो अब जिसने कभी भी हमारे साथ एहसान किया, ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश न किया जाए। हालांकि नाज़िम इजलास ने मुझे तकरीर के लिए दावत दिया, लेकिन मैं तो आपके यहाँ खिताब करते रहता हूँ। जब आप चाहते हैं गाड़ी भेजते हैं प्रधान जी, अब तो पार्षद जी हो गए हैं ये, तो भेजते हैं गाड़ी, इमाम साहब आ जाइए, हम लोग जैसे होते हैं दौड़े चले जाते हैं। जी जी, प्रधान का हुक्म है, पार्षद का हुक्म है तो आना ही पड़ेगा। बहरहाल ये जलसा मुनाकिद करने का मकसद यूं ही नहीं कि आप आए, कुर्सी पर बैठे, लाइट और सजावट को देखें और चले जाएं। जलसा मुनाकिद करने का अहम मकसद ये होता है कि जलसे से कौम व मिल्लत की इस्लाह हो, अकीदे की इस्लाह हो, अखलाक की इस्लाह हो, आपके समाजियात, अखलाकियात और आपके मामलात में अगर किसी तरह की कोई खराबी है जिसकी इजाजत शरीयत नहीं देती, उसकी इस्लाह इस स्टेज से की जाती है। उलमा करते हैं, खुतबा करते हैं, वाइज़ीन करते हैं और उलमाए अहले सुन्नत करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आइए दुरूद पाक पढ़ें। मैं 2-4 मिनट आपके दरमियान गुफ्तगू करके अपनी जगह ले लूंगा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र व एहसान है, उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, बेशक बेशक, ईमान की तौफीक बख्शी और अपने सबसे प्यारे नबी का उम्मती हमें और आपको बनाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। जी जी,
वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। अभी जनाब अब्दुल वहीद साहब पढ़ रहे थे, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कितना बेहतरीन कलाम पेश किया है ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन के लिए कि बंदा जब जाता है उस इलाके में, उस तैयार में, तो काबा तो जाना ही है, मगर हर मोमिन हर सुन्नी का ये अकीदा है मुझे पहुंचना वहां है जहां की शान ये है मेराज का समा है। कहां पहुंचे ज़ाहिर, मेराज का समा है, कहां पहुंचे ज़ाहिरों, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है, होते कहा खलीलो बिना काबो बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तो अकीदा ये है, नजरिया इमाम अहले सुन्नत ने दिया, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असरे मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरो है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की। सुभान अल्लाह। तो हजरात हर सुन्नी का अकीदा यही है, दिल में चलता है, तड़पता है, बेचैनो बेकरार होता है, मुझे जाना है उस नगरी में, इसको मोहब्बत के उस शहर में, उस तैयार में जहां पर कदम के बाव बल चलना हमारे बुजुर्गों ने तौहीन करार दिया है और ऐलान किया है इमाम अहले सुन्नत ने। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हजरात वो लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने उस तैयार में सांस लेने का मौका अता फरमाया, तौफीक बख्शी, और अल्लाह ने उन्हें उस तैयार में वक्त गुजारने का सामान अता फरमाया। अल्लाह जब कभी जिंदगी में आपको ये मौका मयस्सर करे तो गुंबद खजरा का तसव्वुर करके जाओ, रसूलुल्लाह के बारगाह का तसव्वुर करके जाओ, इसलिए कि अपना तो अकीदा यही है कि जब हुजूर का तसव्वुर करके जाओगे तो जो कमी होगी वो भी पूरा कर दिया जाएगा, जो नक्स होगा उसकी तकमील कर दी जाएगी। इसलिए हमारे सुन्नत व जमात के लोग यही अकीदा रखते हैं, हज पे जाना ये दरअसल अल्लाह उसके रसूल की अता से है, पर हज की तकमील रसूलुल्लाह के करम से है। मेरे आका ने करम फरमाया, अब उस जमीन पर जा रहे हैं जहाँ की शान ये है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत मेरे वफात के बाद किया, फकान नमाज़ारनी फी हयाती, गोया उसने मेरे जिंदगी में मेरी ज़ियारत किया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शमसुल कमर साहब क़िबला, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान वक्त अल्लाह। नहीं है जी जी, ये इसको मोहब्बत की बात है, अकीदत की बात है, पर आज इस दौरे पुरफितन में हमारा माशरा किस कदर इस्लाह तलब है। हमारे माशरे की इस्लाह होनी चाहिए। बेशुमार बुराइयां हमारे माशरे में इस वक्त यारो जन्म ले चुकी हैं। एक एक मौजू पर गुफ्तगी की जाए तो घंटों लग सकते हैं, मगर उस मौजू पर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए यारो आज के जमाने में इस दौरे पुरफतन में इस बेगैरती बेहयाई के माहौल में हमें चाहिए अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रहें। हजरत ताजुल फुक़हा तशरीफ लाए, इनके जरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर तक पहुँचे, इनके जरिया हजरत गुलजार मिल्लत तक पहुँचे, इनके जरिया हजरत काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद बारगाह आला हजरत तक पहुँचे, हजरत कायदे मिल्लत तक पहुँचे। इसलिए कि ये बुजुर्गान दीन ऐसे हैं जिनके एक कदम पर जाने से अल्लाह ताला ना जाने कितने गुमराहों को हिदायत का रास्ता अता फरमा दिया करता है। अपना अकीदा यही है, इसलिए कि ये नूरानी शख्सियतें हैं, ये बरकत वाली शख्सियतें हैं। इन्हीं के कदमों की बहारों से अल्लाह जिंदगी में ईमानी इनकलाब अता फरमाता है। बंदा बेगैरत होता है, गैरतमंद बन
जाता है। बंदा शरीयत का पाबंद नहीं होता, मगर इनकी निगाहे करम से शरीयत का पाबंद हो जाया करता है। आज हजारों लाखों ऐसे चलते फिरते हिंदुस्तान में, बैरून हिंद में आपको मिलेंगे जिन पर जब हजरत दारूद शरीया ने अपनी निगाह डाली, बेअमल थे बाअमल बन जाते हैं, बेनमाजी थे नमाजी बन जाते हैं, क्लीन स्वीप करते थे, चेहरा सुन्नत से खाली था, निगाहे मुर्शिद से चेहरा सुन्नत से सज जाता है, आबाद हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं अल्लाह के ऐसे ये बंदे हैं जिनके बारे में हमारा अकीदा यही है, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके देंगे। और आज के जलसे में बस एक पैगाम मैं देना चाहूंगा। अभी मेरे उस्ताद गिरामी जी जी इनायत हो हजरत जी। इस जमाने में यारों, प्रधान जी तवज्जो कीजिएगा, बेहयाई उरूज पर है। बेहयाई का मतलब क्या हुआ? मजमा कसीर है, और ऐसे मौके पर अगर ये सब बातें ना बोली जाएं तो मैं समझता हूं जलसा करने का जो पैगाम होना चाहिए वो जाएगा नहीं। इस शहर में कसीर बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, ये बुजुर्गों की नगरी है, औलिया की जमीन है, बुजुर्गान दीन का शहर है। बुजुर्गों के शहर में रहने वाले अगर बुजुर्गों की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी जी। निगाह उठाओ तो हजरत शमसुद्दीन फरियाद रस दिखाई देते हैं, नजर डालो तो हजरत इब्राहिम शाह मरजूक दिखाई देते हैं, और नजर डालो हजरत बड़ी बी साहिबा का जलवा दिखाई देता है, और नजर डालो तो बेशुमार बुजुर्गाने दीन हैं। आपके शहर में कदम कदम पर बुजुर्गों की करम फरमाइया है, इनके मज़ारात हैं, इनकी कब्रें हैं, इनकी इबादत गाहें हैं, इनके चिल्लागाह हैं, इनसे याद इनसे निस्बत रखने वाली बेशुमार चीजें आपके शहर फैजाबाद अयोध्या में हैं। और इस शहर में रहने वाले लोग अगर गलत चीजों की तरफ जाएंगे और ऐसी चीजों की तरफ जाएंगे जिन चीजों का ताल्लुक शरीयत से नहीं बेदीनी से है, बेहयाई से है, तो मैं ये समझता हूँ लोगों बुजुर्गाने दीन हमें माफ नहीं करेंगे। बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए। और आज बड़ी तेजी के साथ शहर में परिवर्तन हो रहा है, तब्दीली आ रही है, मकानात तोड़े जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, मस्जिदें भी उस चौड़ीकरण में जा रही हैं, दूसरी इबादत गाहें भी जा रही हैं दूसरे मजहब के मानने वालों के। ऐसी हालत में हमारे बुजुर्गों की मज़ारात अभी जुमा का दिन गुजरा है, परसों एक हफ्ता होगा, बीनीगंज LIC ऑफिस के पास जो वाकया हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन यारों बेशक ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी तौहीन अहले ईमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है हमारे निगाहों के सामने हमारे बुजुर्गों की मज़ारात तोड़े जाए? पर नहीं, ये मुल्क भी हमारा है, ये जमीन भी हमारी है, ये दरो दीवार भी हमारे हैं, ये सारी चीजें हमारी हैं। ऐसे आलम में मिल करके दुआ कीजिए, ऐ परवरदिगार आलम कोई सबील ऐसी पैदा फरमा दे जिससे हमारे बुजुर्ग जो आराम कर रहे हैं ये भी इनके आस्ताने भी महफूज रहे और हमारे अकीदों का भरम भी बाकी रहे। और दुआ एक ऐसे हथियार का नाम है, दुआ को कहा गया सलाहुल मोमिन, दुआ ये मोमिन का हथियार है। वो काम तलवार नहीं करती जो काम दुआ से हो जाता है, वो काम बड़े बड़े हथियार नहीं करते जो काम दुआ से लिया जा सकता है। इसलिए उलमा अपना काम करें,
आप अपना काम करें, हमारी माएँ और बहनें बेहयाई और बेशर्मी से बचें, इसलिए कि बेशुमार ऐसी चीजें देखी जाती है, देख करके अफसोस होता है। मैं चंद इस्लाही बातें आपके सामने इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं बहरहाल आपका इमाम हूँ, आपके गम में भी आपके साथ हूँ, आपके खुशी में भी आपके साथ हूँ, आपके शादी में भी आपके साथ हूँ, आपके जनाजे में भी आपके साथ हूँ। तो जो बातें मैं अर्ज कर दूंगा, हर कोई कैसे अर्ज करेगा आपसे? तो आप हमारी माएँ और बहनें हया की चादर ओढ़े और हया की दास्तान वहां से सीखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा बार है, एक खातून आती है जिनका एक तारीखी पैगाम था। नाम क्या था? उम्मे खल्लाद। हिजाब के साथ आती है, पर्दा करके। उनका बेटा जंग में शहीद हो गया। अब जब किसी का बेटा इंतकाल कर जाए उस पर गम होगा ना, है कि नहीं? बोलिए, उस पर गम होगा ना, वो आदमी बेचैनो बेकरार होगा ना, हिजानी कैफियत होगी ना, परेशान होगा ना। हाय वो चला गया जो बुढ़ापे का सहारा है, वो चला गया जो मेरा चैन था, जिसे देखने के बाद मुझे सुकून मिलता, वो निगाहों से चला गया, ओझल हो गया। पर नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी सीरत सहाबा की है और सहाबियात की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात को तैयार किया और ऐलान फरमाया, ये मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं, इनके नक्शे कदम पर चलते रहोगे, जन्नत का रास्ता तुम्हें मिलता रहेगा, जन्नत में दाखिले का रास्ता आसान होता रहेगा। और किसी एक सहाबी की जान में अगर तुमने गुस्ताखी किया तो तुम्हारी गुमराही का रास्ता भी हो सकता है। इसलिए हमारा ईमान है, चाहे खुलफाए राशिदीन हो या अमीर माविया हो, हर सहाबी हमारे लिए आसमाने हिदायत का सितारा है, हमारे सरों के ताज है। जब तक उनकी गुलामी हम नहीं करेंगे, हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, बाज लोग सोशल मीडिया पर आकर के, यूट्यूब पर सुन करके अमीर माविया की शान में बकवास करते हैं। याद रखो, रसूलुल्लाह के ऐसे चहेते अमीर माविया है जिनकी शान ये है, मेरे आका पर उतरने वाले वही को जो सहाबा लिखा करते थे, उनमें से एक का नाम हजरत अमीर माविया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नौजवान यूट्यूब पर आयरे गैरों की बातें सुन करके माज़अल्लाह हजरत अमीर माविया की शान में बकवास करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हर सहाबी हमारे और आपके लिए हिदायत का सितारा बन करके है। हर एक की ताज़ीम व तौक़ीर हर मुसलमान पर वाजिब व जरूरी। उम्मे खल्लाद आई, बेटा शहीद हो गया था, मेरे आका की बारगाह में आई। चूंकि ये वो बारगाह है जहां से हर दुख का मदावा होता है, दिलों को तस्कीन मिलती है, जिनके तस्के से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उम्मे खल्लाद आई, वाकया क्या था? बेटा शहीद हो गया था। हुजूर की बारगाह में खैरियत पूछने आती हैं। वो अकीदा यही था कि मेरे आका जानते हैं, मेरे आका जानते हैं किसके दिलों में क्या है, सरकार जानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसके दिलों में क्या है, सरकार जानते हैं। जी जी। अब हजरत उम्मे खल्लाद आती है, हिजाब करके, पर्दा करके, सहाबा बैठे हैं, आका जलवा बार है। इसी पोजीशन में जब वो आकर के आका की बारगाह में हाजिरी लगाती हैं, एक कहने वाले ने कहा कि तुम पर गमों का पहाड़ है, बेटा इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, तब भी पर्दा करके आई हो। मेरी माँ और बहनें इस पैगाम को सुने, उम्मे खल्लाद की तालीम को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐलान करती है उम्मे खल्लाद, सुनो, मैंने बेटा खोया है, रसूलुल्लाह ने जो हया की तालीम दी है उस तालीम को मैंने नहीं खोया है। मेरे आका ने इरशाद
फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जिसके पास हया है उसका ईमान मुकम्मल है, और जिसके पास से हया खत्म हो गई समझ लो उसका ईमान कमजोर हो गया। जी जी जी। इसलिए मुसलमानों, खुशी हो या गम, हमें हर हाल में रसूलुल्लाह की तालीम की पैरवी करनी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए इरशाद फरमाया सच्ची बात बताते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। सच्ची बात बताते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। हिलती नाव जमाते ये हैं, डूबी नाव तिराते ये हैं। राफे दाफे नाफे शाफे क्या क्या कसरत पाते ये हैं। कसरे तना तक किसकी रसाई चाहते ये हैं, आते ये हैं। इनके हाथ में सब कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाते ये हैं। कह दो रजा से खुश रह मुझदा रजा का सुनाते ये हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सलाम।